Question 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. तो चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आपको समझाते जाऊंगा। देखिए ए बी सी डी जे एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने ए बी सी डी मार्क कर दिया है। डायगोनल्स इसके ए सी इक्वल टू बी डी दिए गए हैं। देखिए ए सी और बी डी आपस में इक्वल हैं। बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो देखिए ये जो पिक्चर है ना, इसे हमें प्रूव करना है कि यह एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हमें इसके एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। अगर हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो यह एक स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां गिवन है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो डायगोनल्स देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। सो लेट ए बी सी डी इज ए रोहम्बस, क्योंकि रोहम्बस के केस में भी होता है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो हमने लेट कर लिया कि यह एक रोहम्बस है। तो जब रोहम्बस है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे एक रोहम्बस मानकर चल रहे हैं, तो रोहम्बस में तो सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में ए बी और सी और दूसरा ट्रायंगल है बी ए डी। देखिए ये बी ए और डी है। हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए यहां पर ए बी इज इक्वल टू ए बी। हमने इस दोनों ट्रायंगल को इस तरीके से लिया है कि देखिए एक ए बी पार्ट दोनों में कॉमन है, तो हमें फायदा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के समय। तो देखिए हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो हमने लिख दिया कॉमन। सेकेंड, बी सी इज इक्वल टू ए डी हमने लिख दिया। आप देखिए बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। हमने इसे रोहम्बस लेट किया है, तो आप लिख दीजिए साइड ऑफ रोहम्बस, इसलिए ये आपस में इक्वल होगा। और देख लीजिए ए सी इज इक्वल टू बी डी। यह इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। तो आपने यहां पर देखा कि 3 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो आपस में इक्वल हैं, तो हम यह लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप क्राइटेरिया लिख सकते हैं, साइड साइड साइड। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। मैं अभी आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, ए बी सी हमने इस एंगल को, और एंगल बी ए डी हमने इस एंगल को आपस में इक्वल कर दिया, और क्राइटेरिया में हमने लिख दिया सीपीसीटी। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी, आप यहां पर देखिए ए बी सी और बी ए डी, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये को इंटीरियर एंगल। आप यहां पर देख लीजिए कि
ये वाला एंगल और ये वाला को इंटीरियर एंगल होगा और इसका सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए बी सी और यहां पर देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू है एंगल ए बी सी के, तो हम बी ए डी के जगह पर एंगल ए बी सी लिख देंगे और यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो आप देखिए ए बी सी और बी ए डी दोनों आपस में इक्वल है ना, तो यह एंगल बी ए डी के भी बराबर होगा, यानी कि ए बी सी और बी ए डी दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल हो गए। अब आप बहुत ध्यान से इस पिक्चर को देखिए कि जब ये दो एंगल अलग अलग 90 डिग्री के हो गए तो ये और ये दोनों भी, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री का होगा। जैसे यहां पर देख ली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, तो को इंटीरियर एंगल के माध्यम से यह 90 है तो 180 में से 90 घटाएंगे तो ये 90 ही होगा। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे और इसका वैल्यू भी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि देखिए इस पिक्चर में पहले यह एक रोहम्बस था, लेकिन अब इसके प्रत्येक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आ गया है। इसलिए हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। क्वेश्चन 6 को देखेंगे। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD के हो जाएगा और BC इज इक्वल टू AD के हो जाएगा। AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए ये AC है ना, इस एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, तो DACA हो गया और BACA हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। टू प्रूव, फर्स्ट क्वेश्चन है AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो देखिए हमें यह प्रूव करना है कि ये AC इस एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये देखिए ADC एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हो गया है ना। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA और यह एक अल्टरनेट एंगल है। आप देखिए ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगा ना, तो यहां पर देखिए DAC ये वाली एंगल BCA इस वाली एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गया। उसी तरीके से एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। अब यहां पर देखिए BAC ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अब देखिए एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। यह इंफॉर्मेशन देखिए DS ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यह गिवन इंफॉर्मेशन है, तो हम यहां पर लिख देंगे गिवन।
अब आप देख रहे हैं कि इस दोनों ही ट्रायंगल में 3 ऐसे पॉइंट्स मिल गए जो आपस में इक्वल हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी। तो जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बीसीए इक्वल टू एंगल डीसीए। और इसको हम सीपीसीटी रीजन दे देंगे। अब जरा देखिए एंगल बीसीए, बीसीए ये वाली एंगल बराबर होगी एंगल डीसीए के। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल को ले लेंगे और आपस में वो इक्वल हो जाएगा। यही किया गया है। तो जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो आप कह सकते हैं ना कि एसी एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो लिखिए आप, इसीलिए एसी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एबीसीडी इज ए रोहम्बस। तो देखिए यहां पर एबीसीडी तो एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में आप इसके चारों साइड को इक्वल कर देते हैं तो यह कंफर्म हो जाएगा यह एक रोहम्बस है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, जो हमने अभी जस्ट ऊपर प्रूव्ड कर दिया है उसका हम रेफरेंस लेंगे यहां पर। तो देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू CD। ये BC और CD आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसको लिख दीजिए आप CPCT। बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब देखिए AB इज इक्वल टू CD। यह गिवन इंफॉर्मेशन है क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल और इक्वल होता है। तो देखिए AB और CD ये भी इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए कि AB इक्वल है CD के। यहां पर देखिए AB इक्वल है CD के और यहां पर देख लीजिए CD इक्वल है BC के और ये CD इस BC के भी इक्वल है। तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई और ये लाइन इसके भी इक्वल हो गई। तो यह मिला जुला कर AB, BC, CD और DA आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसको आप लोग जरा ध्यान से समझ लेना। तो इसलिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और आप जानते हैं कि रोहम्बस के केस में इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं हेंस ABCD इज ए रोहम्बस। हेंस प्रूव्ड। मैथ की कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।